आज 24 जुलाई 2023 का बैंक निफ्टी का ये ट्रेड है। सबसे बढ़िया चीज़ जो देखने की इसमें है वो ये है, ये 4 ट्रेड्स यानी 2 ट्रेड्स 12 बज के 46 मिनट 32 सेकंड पे 30 क्वांटिटी से हम 230.231 पे हम पी साइड में एंटर करते हैं 45,900 की पी में, और जस्ट 30 सेकंड में हम इससे बाहर हो जाते हैं 3 पॉइंट्स लेके। और उसके 30 सेकंड बाद 12 बज के 47 मिनट 51 सेकंड पे हम 60 क्वांटिटी में सी साइड में एंटर करते हैं 260 में, और उसके 30 सेकंड बाद हमको 18 पॉइंट्स का उसमें गेन मिलता है। तो अब देखने की बात इसमें यह है कि 12 बज के 46 मिनट से 12 बज के 48 मिनट के बीच में हमने 2 ट्रेड ले लिए, सी और पी। पहले पी का ट्रेड लिया और तुरंत उससे निकल गए 3 पॉइंट लेकर के, फिर उससे डबल अमाउंट में हमने सी साइड का ट्रेड लिया, और हमको आधा से मिनट में यानी 30 सेकंड में हमको कितने पॉइंट मिले? 18 पॉइंट्स। तो लगभग अगर आप देखें तो 12 बज के 47 मिनट पे हमको दोनों में गेन मिला है, पी में भी गेन मिला है और सी में भी गेन मिला है। सी में हमको 18 पॉइंट का गेन मिला है और पी में हमको 3 पॉइंट का गेन मिला है। थोड़ा अजीब सी बात है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो आज का हमारा प्रॉफिट क्या है? आज का हमारा प्रॉफिट है लगभग 6,000 का। हमने 3 तरह के ट्रेड लिए हैं। एक तो पी में ट्रेड लिया है, 45,900 की पी में ट्रेड लिया है, जिसमें हमको लगभग 2300 रुपये का प्रॉफिट है। और 46,000 की सी में हमने ट्रेड लिया है, जिसमें हमको 3200 का यानी 3200 का प्रॉफिट है, या 3300 का। और 46,100 की सी में भी हमने लिया है और 604 का प्रॉफिट है। तो इस तरह से हमारा आज का प्रॉफिट सी और पी दोनों साइड का लगभग 6,200 रुपये का है। अच्छा, आज हमने ट्रेड कैसे किया? हमारे ट्रेडिंग का आज का जो चार्ट था वो ये था, ये देखिए, ये 10 मिनट का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो हमने आज ट्रेड कैसे लिया? हमने आज ट्रेड लिया जो कि हमने पहले से डिटरमाइन कर रखा था, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जो ये जोन था, ये जोन हमारे लिए सपोर्ट का जोन था, इतना बड़ा नहीं, सॉरी। ये जो ब्लू जोन है, ये यहाँ से ये यहाँ तक, ये हमारे लिए सपोर्ट कम रेजिस्टेंस जोन था। ये हमारे लिए सपोर्ट कम रेजिस्टेंस जोन था, मतलब अभी सपोर्ट जोन है, बाद में रेजिस्टेंस बन सकता है। और ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन था। हमने इसी के बेसिस पे ट्रेड लिया है आज, इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के। ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ये है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जिस पे हमने ट्रेड लिया। ये 15 मिनट का चार्ट है। अब हम अगर 5 मिनट का चार्ट देखते हैं तो ये बहुत इजी हो जाएगा। ये देखिए, आज 24 जुलाई, दिन यहाँ से चालू होता है।
तो यहाँ से ये ऊपर गया इस रेजिस्टेंस पे, लौट के फिर आया यहाँ पर, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया, फिर वापस लौट के आया। तो इट वाज अ रेंज बाउंड मार्केट जो यहाँ से ऊपर गई, फिर लौटी, फिर ऊपर गई, फिर लौटी, फिर ऊपर गई, फिर लौटी। 3 बार यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और 3 बार इसने यहाँ सपोर्ट लिया, 1 2 एंड 3। ये 1 रेजिस्ट है, ये 2 है और ये 3 है। ये 3 सपोर्ट लिए हैं और ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। 3 रेजिस्टेंस लिए हैं। तो आज इस डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न पे हमने ट्रेड किया है रेंज बाउंड मार्केट पे, और हमने दोनों साइड में मूव लिया है। और हमारी स्टे पीरियड यूजुअली जो था 1 मिनट, 1.5 मिनट, आधा मिनट, इसी तरह का था। बहुत ज़्यादा शायद रहा हो तो 2 मिनट रहा हो कोई। और हमारी क्वांटिटी, हमारी एंट्री क्वांटिटी जो थी वो 60 थी, 30 थी या कहीं पर 120 थी। लेकिन जो 120 क्वांटिटी भी इंटर की है वो हमने 60-60 करके ही इंटर की होगी। तो हमारी क्वांटिटी लगभग कम क्वांटिटी थी और पीरियड जो स्टेइंग पीरियड था वो काफ़ी कम था। अब अगर हम देखें 1 मिनट का चार्ट और बारह बज के, देखिए ये कैंडल है 12:46 और 47 की, ये कैंडल है। ये है 47 और 48। इस कैंडल पे हमें गेन मिला है वो 18 पॉइंट्स का तुरंत। कैसे? यहाँ से इस कैंडल पे हमें पी का गेन मिला है और इस कैंडल पे हमें सी का गेन मिला है। तो हर कैंडल को हमने, ये देखिए अगर 5 मिनट की कैंडल में देखेंगे तो ये देखिए ये 45 की कैंडल है और ये 50 की कैंडल है। और अगर 5 मिनट के चार्ट को देखेंगे तो ये देखिए ये एक लेवल है जिससे मार्केट लौटा है, इसके नीचे गया, यहाँ पर आया। तो ये जोन ऐसा जोन था कि जिसमें ये मार्केट वापस लौट सकता था या ऊपर जा सकता था, दोनों पॉसिबिलिटी थे। समझ में आ रही बात? कि अगर 5 मिनट का चार्ट देखेंगे तो ये देखिए 3 बार इस जगह से रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेके मार्केट लौटा है। और 12:46 और 47 वाली कैंडल जो थी वो यहीं पर बनी। अब देखिए मार्केट यहाँ आया, लौट गया, यहाँ आया, लौटा, यहाँ आया, लौटा, फिर यहाँ आया, नीचे गिर गया, वापस लौटा। अब यहाँ से ये वापस भी लौट सकता है, यहाँ से ये ऊपर भी जा सकता है। वापस लौटने की प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ऊपर आने के लिए ये रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस ये दिख रहा है और दूसरा रेजिस्टेंस ये दिख रहा है। तो यहाँ पर आकर के मार्केट लौट भी सकता था। इसलिए जो इमोशन था वो दोनों तरफ का था। इस जगह पे ये ऊपर जाता है, फिर इस रेजिस्टेंस से लौटता है, फिर इस रेजिस्टेंस के पास से लौट रहा है, देखिए बार बार।
तो इसका मतलब ये और ये जो रेजिस्टेंस है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो ये लाइन है और ये लाइन है, इसीलिए मार्केट बार बार देखिए इस जोन से लौट रहा है। लेकिन मार्केट यहाँ से भी लौट सकता था क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है या सपोर्ट है। देखिए ये यहाँ आया लौट गया, यहाँ आया लौटा, यहाँ आया लौटा, यहाँ आया लौटा, यहाँ आया लौटा। तो ये जो इतना बड़ा जोन है ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसकी हम पिवट वैल्यू लेंगे यानी इसकी जो कोर वैल्यू है वो यहाँ से है, और यहीं पर हमारी 12:48 की कैंडल बनी थी, 12:46, 12:47, 12:48। इसीलिए हमने इसमें दोनों तरफ का मूव लिया। इसीलिए ये थ्योरी है कि प्राइस एक्शन जो होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। प्राइस एक्शन देख के जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो प्राइस एक्शन असल में शैडो है मार्केट की। शैडो कैसे है? यानी ये जो बन रही है कैंडल ये बन चुकी है, इसको देख के हम ट्रेड ले रहे हैं। इसका कॉज क्या है, ये बनी क्यों, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जो हमारा ट्रेड था वो इसलिए दोनों तरफ का प्रॉफिटेबल था क्योंकि ये इस जोन में लग रहा बन रहा था जो ट्रांजिशन जोन था। यानी जो मार्केट प्लेयर्स थे उनमें से बहुत लोग थे जो ये सोचते थे कि यहाँ से मार्केट जब यहाँ से वापस आया है तो ये फिर से लौट जाएगा, और बहुत से लोग सोचते थे इससे बहुत ऊपर जाएगा। तो दोनों तरफ के सेंटीमेंट इसमें थे। ऑब्वियसली लौटने वालों का सेंटीमेंट कम था, इसीलिए पी साइड का मूव छोटा था और तुरंत हम निकल गए, और सी साइड वालों का इमोशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए हमको बड़ा मूव मिला। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इसके बाद मार्केट गया कहाँ? कहीं नहीं। अभी देखिए 12:48 की कैंडल, ठीक ये कैंडल है 12:45, ये 12:50। तो अब जिस कैंडल पे ये मारा मारी हुई है, जिस कैंडल पे हमने सी में 30 सेकंड में 18 पॉइंट्स लिए, उसके बाद मार्केट गया कहाँ? कहीं नहीं, इससे ज़रा भी ऊपर नहीं बढ़ा, ऑलमोस्ट इसके पास ही रहा। तो क्या प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग हुई? नहीं, ये सेंटीमेंट की ट्रेडिंग थी। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्राइस एक्शन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मार्केट सेंटीमेंट। प्राइस एक्शन, मार्केट सेंटीमेंट ये कॉज है, मार्केट सेंटीमेंट इज़ द कॉज, और प्राइस एक्शन क्या है? इस कॉज का इफेक्ट है। तो प्राइस एक्शन क्यों बना है वो सेंटीमेंट के कारण होता है। जब ज़्यादा जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका सेंटीमेंट बुलिश होता है तो मार्केट बुलिश हो जाता है, और जब ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनका सेंटीमेंट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का सेंटीमेंट बेरिश होता है तो मार्केट बेरिश हो जाता है। बेरिश होने का मतलब क्या है कि जब आप पी लोगे तो उसका वैल्यूएशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, और जब बुलिश होने का मतलब है जब आप सी लोगे तो उसका वैल्यूएशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। तो जो हमने एक एग्जांपल दिखाया 12:46 से 48 मिनट के बीच का, कि हमने सी में 18 पॉइंट्स कमाए और पी में हमने 3 पॉइंट्स लिए। तो इसका पर्पस क्या था? इसका कारण ये था कि 12:46 पे कुछ लोग सोच रहे थे कि ये यहाँ से नीचे गिरेगा जब ये कैंडल बन रही थी, क्योंकि वो इस जोन पे था जहाँ से मार्केट कई बार रिबाउंड कर चुका है और इसको तोड़ के वापस गया है। तो अब बहुत लोगों को मानना था कि अभी तक जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, इसलिए ये नीचे जाएगा, इसीलिए हमने पी का मूव लिया, जबकि असल में वो कैंडल ग्रीन क्लोज हुई। लेकिन हमने पी का मूव में भी कुछ पॉइंट्स लिए ग्रीन कैंडल होते हुए भी, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग सोच रहे थे कि ये और पी ही असल में बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि ये डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बियरिश पैटर्न है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा था। इसके ऊपर 2 सपोर्ट थे या 2 रेजिस्टेंस थे, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, इसीलिए हमने पहली एंट्री पी में की। लेकिन हमको उसमें ऐसा कुछ दिखा कि हमने पी से तुरंत एग्जिट की और सी में की। तो सी में एंट्री क्यों की? क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट बुलिश ज़्यादा लग रहा था बहुत सी चीज़ें देख के, और देखिए उसमें हमको 30 सेकंड में मुला भी मूव ज़्यादा 18 पॉइंट्स का। लेकिन हुआ क्या प्राइस एक्शन में? देखिए प्राइस एक्शन में कुछ भी नहीं हुआ,
यानी उस कैंडल के बाद कुछ भी मार्केट ऊपर नहीं गया है, यानी जित असल में उससे 30 पॉइंट 40 पॉइंट भी ऊपर नहीं गया मार्केट। तो होना चाहिए था पीई का मूव बड़ा, लेकिन मिला हमें सी का मूव बड़ा। इसी को कहते हैं कि प्राइस एक्शन इज इफेक्ट और सेंटिमेंट इज कॉज। चले, 1 मिनट की कैंडल में 12, ये देखिए ये है, ये 12:47, ये 12:48। अब हम इस कैंडल पे हमने मूव लिया, ये ठीक है। इसके बाद मार्केट गया कहाँ, कुल मिला के इतने पॉइंट ऊपर गया पूरे दिन भर में। उसके बाद तो क्या वो बियरिश बुलिश सेंटिमेंट सही था? नहीं। देखिए ये है 45,000, ऑलमोस्ट 46,000, इसने हाई मारा है 46,600। इसके बाद मार्केट ऊपर तक कहाँ गया है, 46,090 तक। तो यहाँ के बाद से अगर आप देखेंगे, इस पॉइंट के बाद से मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। चलिए, तो ये आज का ट्रेड था। हमने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को ट्रेड किया। अगर हम ये और ये देखें तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है, और अगर हम ये और ये लाइन देखें तो ये आइसोलेटेड टाइप का ट्रायंगल है। तो ये प्राइस एक्शन है आज का। और मार्केट सेंटिमेंट क्या है? मार्केट सेंटिमेंट आज के लिए या कल के लिए, जब तक इसके नीचे नहीं जाता है तब तक बुलिश है। इसके नीचे जाते ही बुलिश नहीं रहेगा, बेरिश हो जाएगा। इसके नीचे माइल्डली बेरिश हो जाएगा, मतलब बुलिश नहीं रहेगा मेनली, और इसके ऊपर बुलिश है। दैट्स इट।